हालात चल रहे हैं इस टाइम पे भारत के, भारत पाकिस्तान को खत भी लिखता है मगर सब कहते हैं कि इसको फ्रेम करवा के रख लें, इसका कोई फायदा ही नहीं है। जी मिस बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसी तरह की सिचुएशन है क्योंकि आपको पता है भारत मुज़ाकरात के लिए तो बहुत दफा हमारे साथ टेबल पे आता है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए टेबल पर आने के लिए जो सबसे पहला जो मुद्दा है वो कश्मीर का जी। लेकिन भारत कश्मीर को बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहता किसी भी फोरम के ऊपर और किसी भी डिस्कशन के ऊपर। हमें खत लिखे जाते हैं, हमें कहा जाता है सीज फायर कर ले, हमें कहा जाता है पानी में बात कर ले, हमें कहा जाता है हार्ट ऑफ एशिया में मुलाकात कर ले, लेकिन जो हमारा जो मुद्दा है कश्मीर का उसके ऊपर कोई बात नहीं की जाती। बल्कि हमें तो ये लगता है कि हमें खत और सीज फायर जैसे मुआहदों के ऊपर बांध कर इंडिया जो है वो कश्मीरियों के ऊपर अपना जुल्म सितम जो है वो मजीद देर कर देता है। बिल्कुल। और इसमें कोई शक नहीं है, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जैसे वहाँ पे कश्मीर में मस्जिद की बेहरमती की गई, जिस तरह नमाजी वहाँ से कश्मीर में मस्जिद से बाहर निकले। बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान साहब हमारे साथ कल निशान मलिक साहब का प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू थी, उन्होंने कहा कि अब तो कश्मीर में ये हालात हो गए हैं कि मस्जिदों का जो है शहीद करके उनकी जगह मंदिरों की तामीर की जा रही है। बिल्कुल इसी तरह ही है, बल्कि अब वहाँ पे मुसलमानों को बाकायदा तौर पे जो मस्जिदें कुछ बाकी रह गई हैं वहाँ पे, उसमें अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ने जाता है तो इंतजार किया जाता है कि कब नमाजियों की नमाज खत्म हो, वो बाहर निकले और हम उन्हें डंडों से मारें। इस तरह की सिचुएशन हमने ये देखा था कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक ऐसा क्लिप भी वायरल हुआ था। जी एग्जैक्टली वो जो क्लिप था वो तो आपको पता है हमारा तो कोई मीडिया होगा जो उसको ऑन करेगा। इमरान साहब ये वो क्लिप शायद आपने ही फॉरवर्ड किया था। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने देखा होगा किसी भी मीडिया के ऊपर उस क्लिप को ऑन नहीं किया गया, लेकिन मैं आपका इसमें शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने उसको थोड़ा सा आगे दिया भी और भेजा भी लोगों को। हम लोगों ने कोशिश भी की ताकि लोगों को पता चल सके। ये बिल्कुल एक मस्जिद थी कश्मीर में जहाँ पे नमाजी जो थे वो अपनी नमाज खत्म करके बाहर निकल रहे थे। वहां पे आपने देखा होगा जहाँ जो हिंदुस्तान की जो आर्मी की जो पुलिस थी उसने ये भी नहीं देखा कि कोई ज़ईफ आदमी है, किसी की उम्र 55 साल है, किसी की 60 साल है, क्या वो डंडे बर्दाश्त भी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। आपने देखा होगा कि उस क्लिप में जिस तरह मैं कहता हूँ कि हम लोगों से तो देखा नहीं जा रहा था और हम लोग ये समझते हैं कि शायद हिंदुस्तान जो है हमें सीज फायर लेटर और इस तरह की जो मेरी में उलझा के कश्मीरियों के ऊपर अपना तशद्दुद है वो मजीद तेज कर रहा है। देखिए हमारे जितने भी हुर्रियत के जो भी लीडर थे वो सारे में उसी तरह ही जेल में है। आज उसके ऊपर उसी तरह ही तशद्दुद किया जा रहा है। आज भी वहाँ पे कश्मीरियों को बगैर किसी केस के रातों रात उठाया जाता है, उसके बाद उनको सजा के तौर पर ये कहा जाता है कि हम लोग आपको बताते हैं कि इंडिया की जेल क्या है, और उसके बाद उनको पूरे इंडिया की जेल में बारी बारी शिफ्ट किया जाता है, एक एक हफ्ते 2-2 हफ्ते बाद उनको बताया जाता है कि ये आपकी जिंदगी है, अगर आपने हिंदुस्तान में रहना है तो हम लोग आपको इस तरह से रखेंगे, आपको पूरे इंडिया की जेलों का नक्शा दिखाएंगे कि इंडिया की पूरी जेलें आपके लिए बनी है। जी इमरान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ही रहिएगा। हमारे साथ हमारी को एंकर भी स्टूडियो में मौजूद है निम्रा था। निम्रा देखिए कि जिस तरह कश्मीर इशू के ऊपर अब इस टाइम बहुत ज्यादा चैनगोइयां हो रही है, ये इशू सिर्फ हमने ये देखा है कि सिर्फ ये टीवी की हद तक रह गए हैं डिस्कस होना। उसके हवाले से अब बात करें कि जिस तरह हमने मिशाल साहबा से भी राब्ता किया, उन्होंने भी हमसे बात की, जो है राय नवाज खरल साहब भी थे हमारे साथ कल, तो उन्होंने बताया कि ये सिर्फ एक बात डिस्कस करने तक रह गई है, आगे इसको नहीं कुछ इसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा कुछ। बिल्कुल मेरा आप ये देखिए कि ये मसला जिस तरह से आप देखिए कि इतने सालों पुराना है पाकिस्तान और कश्मीर का, और ये इंडिया का जो मसला चल रहा है, इसका ये होता है कि जब कुछ नया हो जाए तो क्योंकि वो वापस आने को तैयार नहीं है, उनका एक एजेंडा है जो हिंदुस्तान की तरफ से लगा है, जब तक वो वापस नहीं होगा वो वापस नहीं आएंगे। अगर हम समझें, अगर देखें निम्रा ने आपको बिल्कुल सही एग्जाम्पल दी। सबसे पहली तो बात यह है कि जिस तरह जो मोटिव इस वक्त किसान मूवमेंट लेके चल रही है, हमें कश्मीर के लिए उस मोटिव में उनके साथ होना चाहिए था। हमें अगर हम लोग पाकिस्तान में रह कर भी उनकी सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो ये हमारी में बहुत बड़ी बदकिस्मती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह स्टार एशिया को ये एजाज हासिल है कि आप लोग अपने हर प्रोग्राम में कश्मीर के इशू को उजागर कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। मैं कहता हूँ कि अगर हम लोग नहीं कुछ कर पा रहे तो एटलीस्ट कम से कम हम लोग उनकी आवाज तो बन रही है ना।
इमरान साहब, जब हमारी जो है कश्मीर से रिलेटेड बहुत से लोगों से राब्ते होते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया को चाहिए कि अपने हर प्रोग्राम के अंदर एक सेगमेंट कश्मीर इशू का लाजमी रख लेना। कहते हैं कि हमारी आवाज जो है आगे पहुंचाई जाए। मगर निर्मला देख रहे हैं कि इस आलमी अदालत में बिल्कुल खामोशी साध के बैठी है। जो राय नवाज खदर साहब ने जब चेयरमैन कश्मीर कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो उन्होंने कल एक बात की, कहते कि जो है इस टाइम पे हम लोगों का किसी ने भी साथ नहीं दिया, कश्मीरियों को सबने ही छोड़ दिया था उस टाइम पे। कह रहे कि किसी ने भी आलमी अदालत को अगर देखा जाए तो हम सिर्फ उनका मुंह ही देखते रह गए हैं। बिल्कुल मीरा, जब कश्मीर की बात होती है ना तो मेन लोग ये बात करते हैं कि अगर आप चाह रहे हो कि हम इसके लिए स्टैंड लें, अगर आप चाह रहे हैं कि हुकूमत साथ दे तो इसका मतलब ये है कि जंग होगी, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जरूरी नहीं है आप सिर्फ वही हल ही निकालें। अब जैसे स्टार्ट की बात करने हम मीरा, तो जब ये इशू नया नया था तो हमारे पाकिस्तान की जानिब से भी रद्द अमल सामने आता था। तो ये होता था कि वो कुछ भी ऐसा करते थे तो उन्हें पता होता था कि अगर हम ये एक चीज कर रहे हैं उसके बदले में हमें भी कुछ ना कुछ फेस करना ही पड़ेगा होगा। और अब सूरत हाल ये है क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की जानिब से वो काफी एकदम हुआ, तहलका मचा, बातें हुई और बड़े रद्द अमल के लिए सब तैयार हो गए, सब बड़े पुरजोश हो गए। और अब उनको पता है कि वो सब खत्म हो चुका है, तो अब हम उनके साथ जैसा भी सलूक करें कोई उनके लिए स्टैंड लेने वाला नहीं है। इमरान साहब, अब देखिए कि जिस तरह अब हम ये भी देख रहे हैं रूसी वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान तशरीफ लेके आए, बड़ी बड़ी मुलाकातें भी चल रही हैं। मोदी सरकार को इसका भी बहुत बड़ा मसला, इसकी भी बहुत तकलीफ उठी हुई है। बिल्कुल मैं चिंतित रहेंगे, क्योंकि आपको पता है हर मुल्क जो है उसकी कोशिश है कि हम लोग पाकिस्तान के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप बनाए। और कोशिश के लिए जिस तरह की हमारी जोग्राफियल हिस्ट्री है, आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान की जो एक इम्पोर्टेंस है वो पूरी दुनिया के सामने नजर आएगी। लेकिन मसला ये है कि हम लोगों ने हमेशा लोगों के काम आने, अपने काम हम लोगों ने कब निकलवाने हैं इनसे। मसला तो ये है, मसला ये है जो मर्जी चाहे चाइना का मीडिया हाथ से आ जाए, चाहे रशिया का आ जाए, चाहे यूरोपीय ममालिक के वजीर आ जाए, ये जो भी आ जाए। लेकिन मसला ये है हम लोग हर दफा इनके लिए इस्तेमाल होंगे क्या? हम लोग कभी इनको ये कहेंगे कि हमारा जो मसला है पाकिस्तान का इंडिया के साथ वो मसला हल करें? बेशक निमरा ने बिल्कुल ठीक कहा, जंग जो है वो किसी भी मत से काल नहीं है। और अगर हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग अगर अपना कश्मीर का मोटिव जो है उसको इंटरनेशनल फोरम पे उजागर करेंगे तो इंडिया अपनी टैंक तोप लेके पाकिस्तान पे जंग कर देगा, तो ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफी है। इंडिया कभी भी पाकिस्तान के ऊपर हमला या जंग नहीं कर सकता। इंडिया की खुद अपनी जो डिफेंस की जो पावर है या जो उनके जंगी साजो सामान है वो तो अभी खुद उसके लिए एक बहुत बड़ा मजाक बन चुके हुए हैं। चीजें आप इतनी ज्यादा कटी कर लें, आप राइफल तैयार ले लें फ्रांस से, आप न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लें आप, लेकिन मैं मसला यह है कि जब तक आपको उस पर चलाने के लिए आपके पास सिस्टम ही मौजूद नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे ये चलाने के लिए जब तक सिस्टम मौजूद नहीं है किस तरह से आगे चलेगा। इमरान साहब आपने हमें किस तरह से आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ये बात कर रहे हैं कि जिस तरह भारत जो है बिल्कुल होश के नाखून नहीं ले रहा।